Welcome back to the third and final video of this series, which is creating and improving our email MCP server. इस वीडियो में हम लोग डीप डाउन देखने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट्स कहाँ काम आने वाले हैं और कैसे ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और कैसे ये हमारे MCP सर्वर की स्पीड इंक्रीज कर सकता है। वैसे ही आज की वीडियो में हम लोग प्रॉम्प्ट्स के बारे में समझेंगे अच्छे से, उसका सिंटैक्स देखेंगे और देखेंगे कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं अपने ईमेल MCP सर्वर में। जो लोग भी यहाँ पे नए आए हैं और डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं जो कि यहाँ पर आई बटन पे आ रही होंगी। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ पहले उस पर विज़िट करें, उसको समझें, उसके बाद ही इस पर आएँ। और अगर आपको पता ही नहीं है कि MCP सर्वर क्या होता है तो उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, जो कि इस आई बटन पे मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले वो देखो, फिर ये सीरीज़ ज्वाइन करो एंड ऑल सेट। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं एंड जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा फ्लो में क्या क्या चेंज आने वाला है। तो चलते हैं बोर्ड पे। ऑलराइट, सो ये हमारा वर्क फ्लो था, कोड फ्लो MCP सर्वर का, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था और इसको मॉडिफाई भी किया था। तो इसको थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ जल्दी से। ये हमारा होस्ट था जो कि VS कोड था, जिसके अंदर हम प्रॉम्प्ट लिखते थे। ये यूज़र जो कि मैं, और ये हमारा एक छोटा सा प्रॉम्प्ट जो कि मैंने दिया था कि सेंड ईमेल टू अंशुल अबाउट विशिंग अ हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये हमारा MCP सर्वर जो कि ईमेल जो कि हमने बनाया था, उसके अंदर ये हमारा एक रिसोर्स जो कि एक एक्सेल फाइल थी। उस एक्सेल फाइल के अंदर डेटा था अबाउट सम फ्रेंड्स एंड ईमेल्स ऑफ देम। ठीक है, और ये हमारा टूल जो कि फाइनली एक मेल सेंड करता था जनरेट करके थ्रू कोल्ड मेलर। राइट, इतना हमने किया था। और फ्लो कुछ ऐसा था कि मैं ये प्रॉम्प्ट लिख कर देता था और हमारा MCP सर्वर इतना स्मार्ट बन चुका था कि वो इसके अंदर से अंशुल एज अ कॉन्टेक्स्ट निकाल कर हमारे रिसोर्स के अंदर खुद से सर्च करता था और उसके अंदर अंशुल का ईमेल अगर है तो वो निकाल के डायरेक्ट सेंड ईमेल टूल के अंदर पास कर देता था और वो जो टूल है वो अंशुल को मेल भेज देता था। इतना ही किया अभी तक हमने, है ना। अब ये प्रॉम्प्ट क्या है? टूल तक ठीक था, रिसोर्स तक ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या है? देखो, प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है। प्रॉम्प्ट बेसिकली यूज होता है यूजर का काम थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। इसका डायरेक्ट MCP सर्वर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत काम की चीज़ है। और क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। सपोज करो जैसे कि ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब ज़रूरी है क्या कि मैं इतना ही छोटा हमेशा प्रॉम्प्ट लिखूंगा? हो सकता है मेरा बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट हो सकता है ना, एक बहुत परफेक्ट एक प्रॉम्प्ट बना के जो कि मेरा कुछ टास्क परफॉर्म करता हो, है ना, या फिर कुछ भी, मतलब स्पेसिफिक मैं ऐसा एग्जांपल नहीं दे सकता अभी, लेकिन इससे कुछ बड़ा भी हो सकता है ना। तो क्या ज़रूरी है कि बार बार आप वही लिखोगे इतना लंबा? ऑब्वियसली नो, है ना, क्योंकि इट टेक्स अ टाइम। तो प्रॉम्प्ट एक MCP सर्वर के अंदर यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप एक प्रॉम्प्ट लिखकर अपने MCP सर्वर में रख सकते हो एंड यू कैन एक्सेस दैट लॉन्ग प्रॉम्प्ट बाय अ सिंपल कीवर्ड और नेम। एक सिंपल नेम या कीवर्ड आपको MCP सर्वर खुद सजेस्ट कर देगा। जैसे हम इनकेस हमारे VS कोड में आप /MCP सर्वर लिखोगे, इतना ही लिखोगे ना MCP, तो आपको प्रॉम्प्ट सजेस्ट कर देगा जो भी आपने बनाया होगा। और जैसे ही आप उस प्रॉम्प्ट पे क्लिक करोगे, आपका पूरा लंबा सा प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ प्रॉम्प्ट। और इतना ही नहीं, प्रॉम्प्ट के अंदर आप डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स भी बना सकते हो। हार्ड कोडेड प्रॉम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम आस्किंग अबाउट डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स, राइट। तो प्रॉम्प्ट हम लगाएंगे कहाँ पर? पहले ये समझते हैं। देखो, ये तो हमारा होस्ट हो गया, ये यूज़र हो गया। एक प्रॉम्प्ट बना लेते हैं हम।
प्रॉम्प्ट को हम लगाएंगे ठीक अपने होस्ट के पास, जो कि कुछ इस तरह कनेक्ट होगा इससे और इस तरह कनेक्ट होगा MCP सर्वर से। इसको मैं दूंगा नेम। सपोज पहला प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं लिस्ट ईमेल। ये मेरे सारे ये प्रॉम्प्ट है कि जो कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स के लिस्ट ईमेल्स हैं वो सारे लिस्ट करवा देगा AI से, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट, इसका कलर भी दे देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, पर्पल दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉम्प्ट हो गया। अब क्या सुनो क्या होगा। अब ये जो मुझे इतना लंबा जो लिखना है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉम्प्ट के अंदर मैं पहले से ही यहाँ पर एक लंबा सा प्रॉम्प्ट लिखा रहा हूँ, मतलब लिखा रहेगा इसके अंदर, मैसेज होगा। सपोज हमारा मैसेज वो कैसा हो सकता है, लिस्ट ऑल माय फ्रेंड्स ईमेल बाय देयर नेम्स एंड अरेंज them in alphabetical order। ये मैंने एक बहुत छोटा सा यूज़ केस अभी आपको बताया है। तो ये इतना जो लंबा जो प्रॉम्प्ट है ना, ये सिर्फ इसके अंदर ही होगा, सिर्फ लिस्ट ईमेल के अंदर। आपको लिस्ट ईमेल पे क्लिक करना है, आपका ये प्रॉम्प्ट अपने आप आ जाएगा और आपके सारे यूज़र्स जो भी इस एक्सेल इसमें रिसोर्स में है वो सारे फैच हो जाएंगे। तो ये छोटा सा यूज़ केस है। अभी तो थोड़ा थोड़ा आ रहा ना, थोड़ा आ रहा है ना, अभी के लिए काफ़ी है। अभी आप कोड जब देखोगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं। तो काफ़ी बातें हो गई, काफ़ी थ्योरेटिकल समझ लिया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखते हैं और चलते हैं कोड करने। ओके, तो ये हमारा कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, और ये हमारा रिसोर्स था जो कि एक्सेल फाइल है, देख सकते हैं आप, जिसके अंदर नेम्स और ईमेल्स हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में ना एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि कैपेबिलिटीज़ के अंदर हमने रिसोर्स नहीं लिखा था। हालांकि वो चल गया था, लेकिन फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अगर आप रिसोर्स बना रहे हो तो कैपेबिलिटीज़ में रिसोर्सेज डालो। एंड अभी जैसे कि हम प्रॉम्प्ट बनाने वाले हैं तो हम प्रॉम्प्ट भी डालेंगे, लेकिन पहले बना लेते हैं। और यहाँ पर कमेंट नहीं किया था मैंने यार, रिसोर्स, ये रिसोर्स है हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर ही था सबको। आज हम बनाएंगे प्रॉम्प्ट। तो देखो, प्रॉम्प्ट का कोड सिंटैक्स सेम ही होता है। देखो, तीनों चीज़ों का सेम है, आपस में ये चीज़ें एक ही जैसी हैं, बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो पहले प्रॉम्प्ट बना लेते हैं, प्रॉम्प्ट्स और ये सोर्सेस, ठीक है। अब पहला प्रॉम्प्ट में कुछ नहीं, नॉर्मल सा आपको बना के दिखा रहा हूँ, फिर दूसरा बनाऊंगा। ये स्टैटिक प्रॉम्प्ट बना रहे हैं पहले हम, फिर डायनेमिक बनाएंगे। तो पहले बनाते हैं कुछ नहीं भाई, सर्वर डॉट प्रॉम्प्ट। इसको मैं नेम देता हूँ लिस्ट करने का। अभी के लिए सिर्फ ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, ये सिर्फ मेरे जो फ्रेंड्स जो हैं इस ये एक्सेल शीट में, बस इनको लिस्ट करेगा थ्रू AI, ठीक है। तो लिस्ट ईमेल्स कर देता हूँ इसका नाम। जैसा कि आपको पता है, अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि पहला पैरामीटर नेम ही होता है। दूसरा पैरामीटर आपका डिस्क्रिप्शन होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्या दोगे, डिस्क्रिप्शन में दे दो लिस्ट द ईमेल्स ऑफ फ्रेंड्स बाय देयर नेम्स, ठीक है जी। अब क्योंकि ये स्टैटिक है, तीसरा कॉल बैक ही होगा आपका असिंक्रोनस। क्योंकि हम स्टैटिक बना रहे हैं, स्टैटिक प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, तो असिंक्रोनस इसके अंदर कुछ नहीं होगा,
इट विल बी एम्प्टी, और ये सिर्फ सीधे रिटर्न कर देंगे हम अभी के लिए। अब देखो रिटर्न के अंदर यहाँ तक तो हम क्या करते थे, टूल्स के अंदर कंटेंट लिखते थे, ठीक है, टूल्स के अंदर कंटेंट लिखते थे एंड रिसोर्स के अंदर कंटेंट्स लिखते थे, ये डिफरेंस था। प्रॉम्प्ट्स के अंदर ना डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम लिखते हैं मैसेजेस, क्योंकि ये मैसेज है ना, ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट एक मैसेज ही तो दे रहे हैं हम एआई को, और इसमें रोल बेस्ड मैसेजेस होते हैं। तो मैसेजेस, फिर ये एक एरे होगी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें होगा रोल, कि ये रोल कौन है। इसमें दो ऑप्शंस हैं, असिस्टेंट एंड यूज़र। ये असिस्टेंट आपको भेज रहा है या फिर यूज़र आप असिस्टेंट को भेज रहे हो, तो हम ही तो भेज रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा रोल यूज़र रहेगा, क्योंकि ये हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। तो रोल यूज़र, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आता है कंटेंट, और इस कंटेंट के अंदर आप दे दो टेक्स्ट, वही, लेकिन टेक्स्ट से पहले, एंड बाय द वे ये जो प्रॉम्प्ट का जो कंटेंट होता है इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता नॉर्मली, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, इसके अंदर कंटेंट के अंदर देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर, और टूल्स के अंदर भी सेम, कंटेंट के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर नहीं होता, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, एक ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारा लेगा ये टाइप, जो कि होगा टेक्स्ट ऑब्वियसली, देन लेगा टेक्स्ट में हमें प्रॉम्प्ट देना है अपना, जो कि हम देना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। प्रॉम्प्ट तो सबसे ईजी है। देखो अब मैं प्रॉम्प्ट क्या लिखूंगा, लिस्ट ऑल माई फ्रेंड्स ईमेल IDs by their names in alphabetical order, that's it। अभी के लिए मैंने छोटा सा लिया है, ठीक है, तो ये वही है जो मैंने अभी बोर्ड पे समझाया था, जो एग्जांपल दिया था, वही मैंने प्रॉम्प्ट लिया है, ठीक है। तो बस इतना ही है भाई, बन गया प्रॉम्प्ट। ये हमारा प्रॉम्प्ट बन के एक तैयार हो गया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो दिखाता हूँ। इसके बाद अभी इतना लग नहीं रहा होगा कि अरे यार ये क्या है, इसके बाद जो दिखाऊंगा वो उसमें मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट बन गया, अब इसको यूज़ भी करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले भाई वही अपना रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। देखो वैसे तो आ गया है वन प्रॉम्प्ट, लेकिन फिर भी रीस्टार्ट कर लेते हैं, कोई एरर होता तो पता चल जाता है, ठीक है। रीस्टार्ट हो गया, इट्स वर्किंग फाइन। लेट्स ओपन आवर कोपायलट, न्यू चैट, ठीक है। अभी तो सब पहले फाइल बंद कर दो यार, ठीक है। तो पहले इसको हम कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, वही रिसोर्स, MCP रिसोर्सेज, रिसोर्स जो हमने बनाया था। तो ये रिसोर्स हमारा ऐड हो गया, एक्सेल डेटा। अब इसमें लिखता हूँ, लिखना अब तो लिखना ही नहीं है भाई, अब तो प्रॉम्प्ट बना रहे हैं ना, अब तो लिखना ही नहीं है। देखो स्लैश लिखा मैंने, ठीक है, वैसे तो आ गया ऊपर में ही, देखो सबसे ऊपर दिख रहा है ये /mcp.email.list emails, ये वही है जो अभी हमने बनाया, और इसका डिस्क्रिप्शन वही है, लिस्ट द ईमेल्स बाय द। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखना बस यहाँ पे नज़र रखना अपनी, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब देखना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, सी मैंने सिर्फ क्लिक किया और वो अपने आप वो हो गया, बस मुझे एंटर दबाना है और देखना अभी आ गया। एक रेफरेंस उसने यूज किया जो कि एक्सेल डेटा हमारा रिसोर्स है, उसके अंदर से उसने पूरा निकाल के दे दिया। तो इतना सिंपल है प्रॉम्प्ट्स यार। एक तो देखो इतनी गर्मी बैठा हूँ, विदाउट फैन बैठा हूँ, क्यों? क्योंकि यार आप लोगों को आवाज़ भी तो प्रॉपर सुनाई देनी चाहिए ना। अगर मैं फ़ैन ऑन कर दूंगा तो फिर फ़ैन की आवाज़ आएगी रिकॉर्डिंग में, तो फिर इसलिए करना पड़ता है थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस, यू नो। सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी अब पढ़ते हैं डायनेमिक की तरफ, ठीक है। डायनेमिक मस्त चीज़ है, उसमें मज़ा आएगा। डायनेमिक के लिए यूज़ केस देख लेते हैं। सपोज करो याद है हमारा फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया था टूल्स वाला, उसके अंदर हमने एक
एग्जाम्पल ये था ट्रिप प्लानिंग के लिए, याद होगा आपको। तो इतना लंबा हमने मेल लिखा कि ये ट्रिप करो, ये गोवा कहाँ, ये वो, है ना। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रॉम्प्ट बनाएं जो कि हमसे पूछे बार बार, वो होगा ट्रिप प्लानिंग के लिए ही, लेकिन वो उसके अंदर इनपुट्स ले वो हमसे, इनपुट्स लाइक किस किस को भेजना है मेल, क्या डेस्टिनेशन होगी, राइट, कितने दिन का होगा प्लान, ट्रिप प्लान, एनी इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन है तो कितना सही होगा ना कि आपके लिए वो डायनेमिक हो जाएगा, मतलब वो आपके हर काम आएगा। ये तो चलो ठीक है कि आपको बार बार इसमें भी कितना ही यूज़ कर लोगे इसको बार बार, है ना, लेकिन वो देखो उसको बनाते हैं। तो प्रॉम्प्ट्स कितने भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज कितने भी हो सकते हैं, टूल्स कितने भी हो सकते हैं। तो एक प्रॉम्प्ट तो हमने बना दिया, एक और बनाते हैं नीचे में। तो ये बनाते हैं सर्वर डॉट प्रॉम्प्ट। दूसरा इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको सिंटेक्स भी याद हो जाएगा। अब इसमें मैं नेम दे देता हूँ ट्रिप प्लानिंग, ट्रिप प्लान, ठीक है। अब दूसरा हमें वो देता है डिस्क्रिप्शन, सेंड्स ईमेल फॉर प्लानिंग अ ट्रिप, ऐसे ही दे दिया मैंने अभी के लिए। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद हम देते थे कॉल बैक, है ना। तो क्योंकि ये डायनेमिक है, क्योंकि ये डायनेमिक प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, तो ये लेगा स्कीमास भी, जैसे टूल्स में देते हैं। तो स्कीमास देना है, कुछ नहीं, आ जाओ दे दो स्कीमा। स्कीमा में आप इसलिए देना है क्योंकि ये पूछेगा ना कि आपको क्या क्या इनपुट चाहिए। स्कीमा बेसिकली ये याद रख लो, प्रॉम्प्ट्स के अंदर स्कीमास का मतलब होता है कि क्या क्या इनपुट्स चाहिए आपको, बस ऐसे करके याद रखो। तो देखो, सबसे पहला मेरे को इनपुट क्या चाहिए कि कौन कौन से फ्रेंड्स को मैं ईमेल लिखना चाहता हूँ, है ना। तो नेम ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसमें स्कीमा देते हैं z डॉट स्ट्रिंग, जॉट से लिया है, अगर जिस चीज़ को नहीं पता फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, डिस्क्राइब नेम्स ऑफ फ्रेंड टू सेंड ईमेल्स, टू सेंड ईमेल, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमें डेस्टिनेशन, अगर मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ तो कोई जगह की होगी ना, कौन सी जगह की, तो ये भी मुझसे पूछेगा डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन z डॉट स्ट्रिंग ही होगी, वो भी सब कुछ स्ट्रिंग ही होगा बेसिकली। और डिस्क्राइब डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप। और मैं इसमें डिस्क्राइब क्यों लिख रहा हूँ ना, क्योंकि देखो, जैसे कि हम HTML वेब डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाते हैं, तो वेबसाइट के अंदर इनपुट होता है, उसके अंदर प्लेस होल्डर देखा है आपने, प्लेस होल्डर जो होता है ना, वैसे ही जो इनपुट आएगा हमें उसके अंदर ये एज अ प्लेस होल्डर आ जाएगा अपने आप। इसीलिए तो Zod इतना पावरफुल है, इसलिए तो यूज़ करते हैं Zod को MCP सर्वर के साथ, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन हो गया। दूसरा नंबर ऑफ डेज, कितने दिन के लिए प्लान है भाई ट्रिप का, तो ये भी स्ट्रिंग ही रखेंगे हम, क्योंकि यार पूरा हमारा मेल स्ट्रिंग में होने वाला है, तो हम अब नंबर लिख के कोई मतलब नहीं बनता ना। नंबर ऑफ डेज z डॉट स्ट्रिंग डॉट डिस्क्राइब नंबर ऑफ डेज इन अ ट्रिप, ठीक है। और कुछ बचा, एक वो दे देते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन मुझे अगर देना हो तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या दे दूं मैं, स्ट्रिंग ही रहेगा यार। डॉट डिस्क्राइब
एनी इंस्ट्रक्शन इन मेल टोन, कोई भी मेल, मतलब मुझे कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना हो मेल में कि कैसा मेल लिखो, समझ रहे हो, उस लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट स्कीमा। उसके बाद वही अपना कॉल बैक, क्योंकि ये तो देना ही पड़ेगा ना भाई, इसके बिना कैसे काम चलेगा। तो इस बार ये कॉल बैक में ये सारी फील्ड्स का एक्सेस होंगे मेरे पास। नेम ऑफ फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ डेज एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। अब देखो, सबसे पहले रिटर्न करने से पहले हमें एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा करनी है। एक्स्ट्रा क्या करनी है, मतलब वो बेटर रहता है। मैं प्रॉम्प्ट यही बना लूँगा, प्रॉम्प्ट करके, ठीक है। और इसको मैं दूंगा बैकटिक में, क्योंकि हम इसमें टेम्पलर स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ करेंगे। तो देखो मैं क्या लिखूँगा, सेंड एन ईमेल टू नेम ऑफ फ्रेंड्स। तो इसमें हम दे देंगे नेम ऑफ फ्रेंड्स, मतलब इसमें जिसका भी नेम आएगा, मैं जिसका भी नेम दूंगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप देखना, ठीक है। फॉर अ ट्रिप, नहीं, ये नहीं। सेंड एन ईमेल टू नेम ऑफ फ्रेंड्स टेलिंग देम दैट आई हैव प्लान्ड अ ट्रिप फॉर में कौन सी जगह, यहाँ पर डेस्टिनेशन दे देंगे भाई। अब समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं आ रहा तो एक बार फिर से समझा दूंगा। ट्रिप फॉर डेस्टिनेशन, फॉर कितने दिन के लिए, नंबर ऑफ डेज के लिए, जो भी हम डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इतना कर देते हैं और कन्विंस भी लिख देते हैं, कन्विंस देम टू गो विद मी। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दे देता हूँ, यहाँ पर मैं खाली इंस्ट्रक्शन ऐसे दे देता हूँ, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये हमारा छोटू सा प्यारा सा एक प्रॉम्प्ट बन गया जो कि डायनेमिक है। अब देखना, रिटर्न कर देंगे वैसे ही जैसे किया था ऊपर वाले में। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, कौन लिखेगा इतना। ये वाला प्रॉम्प्ट से ये मैसेजेस कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब बस इसके अंदर चेंज क्या होगा, जो हमने ये टेक्स्ट लिखा है ना इतना, इसकी जगह हमें प्रॉम्प्ट दे देना है जो हमने ऊपर ऑलरेडी बना रखा है। और इसमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग ही तो है ना। तो ये बन गया हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट भी। इसको चेक करते हैं, एक मिनट। यहाँ पर मैंने कैपेबिलिटी तो दिया ही नहीं यार, तुम लोग याद भी नहीं लाते, और याद तो ला दिया करो कम से कम। प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, कैपेबिलिटीज की प्रॉम्प्ट भी हो गई भाई, तीनों चीज़ हो गई। तो इसको पहले रिस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। अभी देखो एक प्रॉम्प्ट दिखा रहा है ना, रिस्टार्ट कर लेना। ओके, मक्खी कहाँ से आ गई यार, ठीक है। तो जैसे कि दिख रहा होगा 2 प्रॉम्प्ट हो गए। अब इसको चेक करते हैं भाई, जो हमने मेहनत करी है प्रॉम्प्ट लिखने में, देख भी तो सही जरा क्या हुआ उसका रिजल्ट, ठीक है। तो अब देखो, कुछ लिखना तो है नहीं मुझे, बस स्लैश लिखना है। अब देखो मेरे पास 2 आ गए। पहले मैं MCP लिख देता हूँ। देखो MCP लिखोगे 2 आ गए तुम्हारे पास, एक लिस्ट ईमेल जो हमने यूज़ किया था, एक ट्रिप प्लान पे क्लिक करते हैं। देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये लोडिंग हो रहा है, जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक ये लोडिंग होगा। देखो अब ये मेरे से पूछ रहा है नेम्स ऑफ फ्रेंड टू सेंड ईमेल।
तो मैं किस किस को भेजना चाहता हूँ, तो देखो मैं क्या लिखूँगा। मी, सबसे पहले अपने आप को, हार्डी जो कि मेरा दूसरा अकाउंट है, अमन, अंशुल एंड कुणाल। ठीक है, सपोज मेरे को इतने लोगों को, ये मेरे जो फ्रेंड्स हैं इनको भेजना है, तो मैंने एंटर दबा दिया। अब डेस्टिनेशन ऑफ ट्रिप बताओ कहाँ की डाले, बताओ तो जल्दी बताओ। गोवा तो पिछली बार आया था, गोवा नहीं यार, मनाली डालते हैं, मनाली। ठीक है, नंबर ऑफ डेज 3 दिन, 3 लिख दिया मैंने। एनी इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में ये दूंगा कि फाइंड एंड मेंशन सम बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मनाली with giving brief of each। देखो अब जरा 1 मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि देखे तो सही कि इसने क्या बनाया। देखो, send an email to me, Hardy, Aman, Anshul and Kunal telling them that I have planned a trip for Manali for 3 days. Convince them to go with me, find and mention some, और ये जो इंस्ट्रक्शन, find and mention some best places visit in Manali। चलो भाई देखो, ये तुम्हारा काम ही इसने आसान कर दिया। अब बस एंटर कर दो तो इसमें मेल चला जाएगा भाई। अरे यार ये आस्क पे था, माय बैड, पता नहीं आस्क पे कैसे हो गया भाई। इसको एजेंट पे कर लेना, कभी तुम बोलो कि काम ही नहीं कर रहा। एजेंट पे क्लिक करना, तब जाके चलेगा ये। वापस से अब मेरे को करना पड़ेगा फिर से, तो फिर से कर लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिप प्लान, नेम ऑफ फ्रेंड मी, अंशुल, अमन, हार्डी। हार्डी एंड मी इसलिए लिख रहा हूँ बार बार क्योंकि मेरे पास इन दोनों का मेल का तो एक्सेस है। अंशुल अमन ये तो फेक मेल है, मैंने ऐसे ही बनाया अभी के लिए टेस्ट करने के लिए, इसलिए। एंड कुणाल, ठीक है, इन लोगों को, और डेस्टिनेशन अपनी मनाली ही रहेगी। नंबर ऑफ डेज 3 days। एनी इंस्ट्रक्शन, फाइंड द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट in Manali and give brief about each। ठीक है, एंटर दबाया, मेरा मेल तैयार, मतलब मेरा प्रॉम्प्ट तैयार हो गया। तो सेंड एन ईमेल टू मी, Anshul, Aman, Hardy and Kunal telling them that I have planned a trip for Manali for 3 days. Convince them to go with me, find the best places to visit इन मनाली टू गिव ब्रीफ अबाउट इच। मतलब समझा देता हूँ कि भाई एक ऐसा मेल लिखो मेरे को, अंशुल को, अमन को और दूसरी आईडी को मेरे और कुणाल को, उनको ये बताते हुए कि मैंने एक ट्रिप प्लान करी है मनाली के लिए जो कि 3 दिन के लिए है, और उनको कन्विंस भी करो कि भाई चलना ही चलना है हाथ पकड़ के, है ना। इंस्ट्रक्शन में मैंने डाल दिया कि भाई जो भी बेस्ट प्लेसेस है मनाली में उसके बारे में मेरे को ब्रीफ भी दे दो ढूंढ के, पॉइंट बाय पॉइंट क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम, समझ रहे हो। अब एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, बताओ क्या। 5 सेकंड दे रहा हूँ, एक कमेंट में लिखो जल्दी। 2 3 4 5। कॉन्टेक्स्ट तो ऐड ही नहीं किया, रिसोर्स कौन ऐड करेगा, तो रिसोर्स तो देना पड़ेगा ना, तभी तो ईमेल निकालेगा बेचारा। ठीक है, सब कुछ हमने ऐड कर दिया। अब देखो, अगर आप देख सकते हो तो हमने तीनों जो पावर होती है एक एमसीपी सर्वर की, वो हम तीनों एक साथ यूज़ कर रहे हैं। हम टूल भी यूज़ कर रहे हैं टू सेंड ईमेल, हम रिसोर्स भी यूज़ कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट के लिए, और हम प्रॉम्प्ट का भी यूज़ कर रहे हैं टू जनरेट डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स। अब मैं एंटर दबाऊंगा, अब तो एजेंट पे है, ठीक है।
थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसको जनरेट करना है, लंबा मेल होगा थोड़ा। देखो अपने आप इसने ले लिया एज एक्सपेक्टेड, इससे ये एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि हमारा MCP सर्वर इतना स्मार्ट बन चुका है। मेरा ले लिया, अंशुल, अमन, सबके इसने ईमेल ले लिया, सब्जेक्ट बना लिया और मेल पूरा जनरेट कर दिया। अब जरा देखते हैं मेल क्या लिखा है इसने। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, डायरेक्ट मेल पढ़ेंगे अब। द मेल हैज़ बिन सेंड टू यू, मतलब जो भी चीज़ लोगों को है। तो चलो देखते हैं मेल आया नहीं अभी तक, आ गया। ओके तो मेरे को मेल आ चुका है अभिनव का। खुल जा भाई, देखो मेरा लोगो भी लगा है, मेरी आईडी से आया है। देखो इसने लंबा मेल लिख दिया है। एवरीवन, आई एम एक्साइटेड टू लेट यू नो दैट आई हैव प्लान्ड अ 3-day ट्रिप टू मनाली. It's perfect chance for us to relax, explore and make some amazing memories together. I really hope you can all join me. It wouldn't be the same without you. क्या बात है। Here are some best places to visit in Manali. इसने मनाली की जो मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था वो भी इसने डाल दिया भाई। देखो सारे प्लेसेस, सोलांग वैली, रोहतांग पास, हडिम्बा टेम्पल, ओल्ड मनाली, मनाली मॉल रोड. Let's make this trip unforgettable. Let me know if you're in. We can start planning the details. Looking forward to your replies. Best, अभिनव। ठीक है, और देखो एक बार मैं ईमेल भी दिखा देता हूँ किसको इसने भेजा है। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे भेजा है, उसको सबको भेजा है इसने ईमेल। देखो ठीक है, तो देखा आपने कितने मस्त तरीके से हमने एक ऐसा MCP सर्वर बना लिया जो कि इतना स्मार्ट हो गया है कि अब हमें कुछ नहीं करना भाई, बस कुछ इनपुट्स देने हैं और प्रॉम्प्ट फटाफट। सपोज करो कि एक और मैं यूज केस देता हूँ। आपका रोज का काम है, आप एक डेटा एनालिस्ट हो, आपका रोज का काम है कि आपको कुछ डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ का मतलब बेसिकली एनालाइज करना है पूरा डेटा। ठीक है, एक बहुत बड़े एक्सेल शीट में से। तो आप क्या करोगे, आप एक रिसोर्स दे दोगे एज एन एक्सेल शीट, जैसे हमने इसमें दिया है। ठीक है, उस डेटा का। दूसरा, आप बार बार प्रॉम्प्ट नहीं लिखोगे। सपोज समझ रहे हो, जैसे कि आपको हर बार आपका रोज का काम है कि एक बंदे का डिटेल निकालना है आपको, तो आप पूरा प्रॉम्प्ट बार बार नहीं लिखोगे। आप एक ब्यूटीफुल प्रॉम्प्ट लिख लो और उसको अपने MCP सर्वर में डाल दो, और जो नेम है उसको बार बार चेंज करते रहो डायनेमिक प्रॉम्प्ट से। समझ रहे हो, बहुत इजी काम हो जाएगा। स्कूल्स में यूज़ हो सकता है ये, किसी स्टूडेंट का आइडेंटिटी डेटा निकालने के लिए। समझ रहे हो, कौन बार बार अब वो लिखेगा क्वेरीज, गया जमाना भाई। तो ये था यार हमारा लास्ट वीडियो इस सीरीज का। आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार लिख दो कमेंट करके यार कि हाँ समझ में आ गया और पसंद आ रही है वीडियोस। नहीं आ रही तो वो भी लिख दो, बट लिखो तो सही ताकि मुझे पता चले। लाइक कर दो अगर समझ में आया तो, जो पढ़ाने का तरीका है वो समझ में आ रहा है, वो अच्छा लग रहा है तो सब कुछ आपके ऊपर ही है। और हाँ, अब मैंने पूरा ये सीरीज़ ख़त्म करवा दिया, तो अब मुझे कमेंट करना अपनी जो अपनी MCP सर्वर बनाओ यार। देखो कोडिंग का सबसे बड़ा ये है ना कि जैसे कि आज आपने कुछ सीखा तो आपको वो करना है, स्टार्ट करो उसको, प्रैक्टिस करना, अपना कुछ ऐड करो उसमें, और मुझे रिपोजिटरी भेजो, अपनी लिंक भेजो। जो भी मेरे को टॉप 5 पसंद आएगा ना, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूँगा। तो कमेंट करना कि आपने क्या नया बनाया, क्योंकि मुझे रिव्यू करने में बहुत मज़ा आएगा, सच बताऊँ तो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नई एक्साइटिंग वीडियो में, जिसमें और मस्त तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे, इजी तरीके से, ना कि ज़्यादा टेक्निकल। तो बस सपोर्ट करते रहो यार, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, शेयर कर देना ये सीरीज़। और अगेन, जिसने भी अभी तक गिटहब MCP सर्वर वाली वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ पे आई बटन में मैं प्लेलिस्ट ही दे देता हूँ। यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ये प्लेलिस्ट पे जाना, इसमें सारी वीडियोज़ हैं, सारी ये वाली भी हैं और प्लेलिस्ट वाली भी है। ठीक है, गिटहब MCP सर्वर हो गया,
मोंगो DB MCP सर्वर हो गया, तो यही सब है। बाकी अभी बहुत जल्द रिएक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं, तो ट्यून रहना। बस ध्यान रखो, कोड करते रहो और मज़े करो। जय श्री राम।